गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपके सामाजिक विज्ञान की 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्य पत्रक है। आपकी एक नॉर्मल वर्कशीट भी आ रही है, इसके साथ साथ आपको असेसमेंट वर्कशीट भी मिल रही है। हो सकता है कि आगे चल के इसके मार्क्स ज़रूर लगें, तो कृपया करके इसको बहुत अच्छे से समझें, याद करें और अपने पास कॉपी में सेव करके रखें ताकि आप आगे चल के इसको दोबारा भी देख सकें। तो चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है। यानी कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा गुण है जो कि ऑलरेडी ऐड है। क्या भारतीय संविधान स्वतंत्रता की बात करती है? जी हाँ। बंधुता यानी कि मेल मिलाप की बात करती है? जी हाँ। समानता की बात करती है? जी हाँ। यानी कि भारतीय संविधान ये तीनों चीज़ों को बेस लेकर के चला है, तो इसलिए हम इसका आंसर देंगे उपरोक्त सभी। पहले का आंसर आ गया उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। इसमें से आप 25 नवंबर और 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि 1948 में तो संविधान से रिलेटेड कोई काम हुआ ही नहीं था और ये दोनों के दोनों 1948 के हैं। डाउट हमें होता है 1949 और 1950 में, क्योंकि 1949 में हमारा संविधान बन गया था, जबकि लागू हमारा संविधान 1950 में हुआ था। तो यहाँ पे अंगीकृत की बात की गई है, यानी कि अंग बना लिया गया था संविधान सभा का। तो आपका आंसर ए होगा 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट बन के तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर शासन बटा होता है। यानी कि इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं होती, दो या दो से अधिक लोगों में या ग्रुप में बटा होता है। जब ग्रुप की बात आ रही है तो संघवाद आपका सीधा आंसर आपको सामने नजर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। संसाधन का मतलब होता है वो सारी वस्तुएं जो हमें जीवन जीने में हेल्प करती हैं। उसमें आपका समय, मूल्य, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो हमारा आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का उपाय नहीं है। भूमि संरक्षण का मतलब होता है भूमि को बचाना। भूमि को बचाना है हमें, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, वनारोपण, वनों को लगाना, ये तो भूमि को बचाने का तरीका है। इसका मतलब ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है उपाय नहीं है। अगर हम रासायनिक वगैरह का कम इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम भूमि को बचा रहे हैं, तो ये भी हमारा भूमि को बचाने का उपाय है। यहाँ पर आता है अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है ज्यादा चरना, यानी जानवरों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वहाँ की वनस्पति को, वहाँ के जो पेड़ पौधे उनको खा जाना। तो ये भूमि संरक्षण का उपाय नहीं है, इसीलिए आपका आंसर बी है, अतिचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता और उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। मतलब कि कोई एक धर्म ऐसा नहीं है जो कि राज्य का हो। जो भी धर्म, जितने भी धर्म यहाँ पे रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, जितने भी धर्म है सभी को बराबर का हक दिया जाता है। और जो राज्य यानी देश का कोई भी एक धर्म नहीं है, और ये बात हमें धर्मनिरपेक्षता के अंदर नजर आती है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का पक्ष न लेना। तो हमारा आंसर है धर्मनिरपेक्षता। अब क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज का उदाहरण है।
खनिज का मतलब होता है जो जमीन के अंदर प्राकृतिक स्रोत है, उनको हम खोद करके उनमें से चीजें निकाल रहे हैं। क्या कोयला खदानों में से निकलता है? जी हाँ। क्या तांबा खदानों में से निकलता है? जी हाँ। और सोना? जी हाँ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है? वनों का विनाश का कारण नहीं है मतलब कि ऐसा कौन सा टॉपिक इनमें से ऑप्शन है जो कि विनाश नहीं कर रहा है? जंगल की आग, ये तो विनाश कर रही है। जंगल की कटाई, ये विनाश कर रही है। लेकिन वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब होता है वृक्षों को लगाना। अगर हम वृक्ष को लगा रहे हैं, क्या विनाश हो रहा है? नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वृक्ष के वनों के विनाश का कारण वृक्षारोपण नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो गया, वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होगा? मनुष्य भी। जब आपसे बात की जाती है संसाधन के प्रकार, तो आप उसमें 3 प्रकार बताते हैं। एक होता है मानव, एक होता है मानव निर्मित, और एक होता है आपका प्राकृतिक। ये 3 टाइप के संसाधन होते हैं। तो इसमें से जो मानव संसाधन है उसको अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है सहयोगी होंगी? क्या शिक्षा मनुष्य को अच्छा बनाती है? जी हाँ। क्या स्वास्थ्य मनुष्य को अच्छा बनाता है? जी हाँ। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों आंसर ही सही हैं। तो उपरोक्त दोनों, यानी कि सी, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। 10वां क्वेश्चन हमारा आता है, प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार है ये क्यों दिए जाते हैं? एक नागरिक अपने देश में सबके साथ रहते हुए एक ऐसे माहौल में रह सके जहां वो अपना जीवन सम्मान और गरिमा के साथ अच्छे से जी सके। ये मौलिक अधिकार जो होते हैं, इनके द्वारा नागरिक अपनी आज़ादी का अच्छे से जो है यूज़ करते हुए यहाँ पर देश में रहते हुए अपना विकास कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हुआ मौलिक अधिकार। बच्चों, आज की हमारी ये वर्कशीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि आपके इसके मार्क्स लगें। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिए। ये वर्कशीट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, कॉपी में इसको लिख करके रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने साथियों के साथ भी इन्हें शेयर करें। धन्यवाद।